अरावली यह कोई साधारण सी पहाड़ी नहीं है। ये भारत की आत्मा की सबसे पुरानी सांस है, जो हजारों सालों से राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली की धरती को जीवन देती आई है। यह पहाड़ बारिश के हर कतरे को अपनी गोद में संभालती है, हवा को साफ करती है, रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है और इंसान, जानवर, पेड़ पौधों सबको एक साथ जीने का सहारा देती है। लेकिन आज वही अरावली एक ऐसे फैसले के सामने खड़ी है जो उसके अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर देता है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश में कहा गया है कि अब केवल 100 मीटर या उससे ऊंची पहाड़ियां ही अरावली मानी जाएंगी और 100 मीटर से नीची पहाड़ियों को अरावली की पहचान से बाहर कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि राजस्थान और आसपास की लगभग 80 से 90% अरावली पहाड़ियां अब कानून की नजर में पहाड़ नहीं रह जाएंगी। और जब किसी पहाड़ से उसकी पहचान छीन ली जाती है तो उसके बाद उसे काटना, खोदना और मिटा देना बहुत आसान हो जाता है। अगर इन पहाड़ियों पर खनन शुरू हुआ तो सबसे पहले पानी मरेगा, क्योंकि अरावली ही बारिश के पानी को जमीन में उतारकर कुओं और ट्यूबवेल को जिंदा रखती है। इसके टूटते ही भूजल तेजी से नीचे जाएगा, धरती सूखने लगेगी, हवा में धूल भर जाएगी, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। दिल्ली एनसीआर से लेकर राजस्थान तक प्रदूषण और बीमारियां बढ़ेंगी। अरावली ही थार के रेगिस्तान को रोक कर खड़ी है और अगर यह दीवार कमजोर हुई तो रेत शहरों की तरफ बढ़ेगी, खेत बंजर होंगे, जंगल खत्म होंगे, जानवरों के घर उजड़ जाएंगे और आने वाली पीढ़ियों को केवल पछतावा मिलेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब तक सरकारें मिलकर एक वैज्ञानिक और टिकाऊ खनन प्रबंधन योजना नहीं बनाती, तब तक कोई नया खनन लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। और अरावली की निरंतरता और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना जरूरी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल ऊंचाई से किसी पहाड़ की अहमियत तय की जा सकती है, क्योंकि प्रकृति में छोटी पहाड़ियां भी उतनी ही जरूरी होती हैं जितनी ऊंची पहाड़ियां। यह फैसला कागजों में भले ही एक तकनीकी आदेश हो, लेकिन हकीकत में यह पानी, हवा, जंगल और इंसान के भविष्य से जुड़ा हुआ फैसला है। और अगर आज अरावली को नहीं बचाया गया तो कल हमारे पास आवाज उठाने के लिए भी सांस नहीं बचेगी।